क्या तुमने कभी महसूस किया है कि किसी के चले जाने के बाद भी वह भीतर बैठा रहता है? फोन खामोश है, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन मन में शोर बहुत है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, फिर भी लगता है जैसे जीवन कहीं रुक गया हो। जब वह लड़की तुम्हें छोड़कर गई थी, क्या सच में वह गई थी, या उसके साथ तुम्हारा सहारा, तुम्हारी आदत, तुम्हारी पहचान भी चली गई थी? आज अगर तुम्हारा मन टूटे हुए पत्ते की तरह कांप रहा है, अगर भीतर से आवाज आ रही है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो यह वीडियो तुम्हें दिलासा देने नहीं आया है, यह तुम्हें जगाने आया है। जब कोई लड़की तुम्हें छोड़ देती है तो सबसे पहला जो घाव लगता है वह उसके जाने का नहीं होता, बल्कि उस कल्पना के टूटने का होता है जिसे तुमने उसके साथ जोड़ लिया था। तुमने उसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बनाया था, तुमने उसके साथ अपना भविष्य, अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपना अर्थ भी बांध दिया था। इसीलिए जब वह चली जाती है तो लगता है जैसे जीवन से अर्थ ही चला गया हो, जैसे अब कुछ भी शेष नहीं रहा। भीतर एक खालीपन गूंजने लगता है और मन बार बार पूछता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, मुझ में क्या कमी थी, क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं? और यहीं से निराशा जन्म लेती है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यह निराशा उस लड़की के जाने से नहीं है, यह निराशा उस निर्भरता से है जो तुमने अनजाने में उसके ऊपर बना ली थी। क्योंकि जब तक कोई तुम्हारे जीवन में था तब तक तुम ठीक थे, और जैसे ही वह गया तुम टूट गए। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम गलत है, इसका अर्थ यह है कि तुमने प्रेम को पकड़ बना लिया था, तुमने प्रेम को स्वतंत्रता नहीं रहने दिया। और ओशो की दृष्टि में प्रेम वही है जो स्वतंत्रता देता है, जो किसी को बांधता नहीं और खुद भी बनता नहीं। लेकिन हमारा मन प्रेम को सुरक्षा बना लेता है, सहारा बना लेता है, बैसाखी बना लेता है, और आजो की बांध सा लेता है, बैसाखी बना लेता है, एता है। और फिर जब वो बैसाखी टूटती है तो आदमी गिर जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, शिकायत करने लगता है, क्योंकि उसने खुद के पैरों पर चलना कभी सीखा ही नहीं था। उसने किसी और के कंधे पर सिर रखकर जीना शुरू कर दिया था, और जब वह कंधा हट गया तो सिर गिर गया। यही वह क्षण है जहां जीवन तुम्हें एक बड़ा सबक देना चाहता है, लेकिन मन उस सबक को समझने की जगह दर्द में डूब जाना चाहता है। मन कहता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अब कोई भी मुझे नहीं चाहेगा, अब मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन वह है जहां तुम खुद से भी डरते हो, और एकांत वह है जहां तुम पहली बार खुद से मिलते हो। और जब कोई लड़की तुम्हें छोड़ जाती है तो प्रकृति तुम्हें एकांत की ओर धकेल रही होती है, ताकि तुम पहली बार अपने भीतर झांक सको, ताकि तुम देख सको कि तुम कौन हो। जब कोई तुम्हें चाहने वाला नहीं है, जब कोई तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा, जब कोई तुम्हें समझने का दावा नहीं कर रहा, उस समय जो तुम बचते हो वही तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन अधिकतर लोग उस क्षण से भागते हैं, वे तुरंत किसी और को ढूंढने लगते हैं, किसी और रिश्ते में कूद जाते हैं, किसी और से चिपक जाते हैं, क्योंकि वे खालीपन को सहन नहीं कर पाते। वे नहीं जानते कि यही खालीपन ध्यान का द्वार है, यही शून्य तुम्हें खुद से मिलाने वाला है। अगर तुम इस निराशा में थोड़ी देर बैठ सको, बिना किसी को दोष दिए, बिना खुद को दोष दिए, सिर्फ इस दर्द को पूरी जागरूकता से देख सको, तो धीरे धीरे यह दर्द बदलने लगता है। यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, यह तुम्हें परिपक्व करता है, यह तुम्हें सिखाता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं है, प्रेम देना है। और जब तुम प्रेम देने लगते हो बिना बदले की अपेक्षा के, तब कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो भीतर कुछ नहीं टूटता, क्योंकि तुम खाली नहीं होते, तुम पूरे होते हो। याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं था, वह सिर्फ एक अनुभव था, और अनुभव आते जाते रहते हैं। अगर कोई अनुभव चला गया तो जीवन नहीं चला गया, लेकिन मन ऐसा नाटक करता है जैसे सब खत्म हो गया हो, और यही नाटक तुम्हें दुखी करता है, क्योंकि मन को आदत होती है नाटकीय होने की। वह छोटी छोटी बातों को भी पहाड़ बना देता है। वह कहता है कि तुम असफल हो, तुम हार गए। लेकिन ध्यान से देखो, क्या सच में तुम हार गए हो या सिर्फ एक भ्रम टूटा है? और अगर एक भ्रम टूटा है तो यह हार नहीं है, यह मुक्ति है, क्योंकि भ्रम जितना जल्दी टूट जाए उतना अच्छा। और जब कोई लड़की तुम्हें छोड़ती है
तो असल में वह तुम्हें यह अवसर दे रही होती है कि तुम अपने भीतर झूठे सहारों को पहचान सको। तुम देख सको कि तुमने उसे कितना ऊपर बिठा दिया था, कितना आदर्श बना दिया था, जबकि वह भी एक सामान्य इंसान थी, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी उलझनों के साथ। लेकिन मन प्रेम में दूसरे को देवता बना देता है, और जब देवता गिरता है तो भक्त टूट जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम भक्त नहीं बनाता, सच्चा प्रेम दोस्त बनाता है, साथी बनाता है। और दोस्त अगर अलग भी हो जाए तो कृतज्ञता बची रहती है, कटुता नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ समय साथ चले, कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, और अब रास्ते अलग हैं। इसमें न तो किसी की गलती है और न ही किसी की जीत हार। लेकिन निराश मन यह समझ नहीं पाता, वह बस चिपकना चाहता है। वो कहता है कि काश वह वापस आ जाए, काश सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन जीवन कभी पीछे नहीं जाता, जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, और जो पीछे देखने लगता है वो ठहर जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए अगर वो लड़की चली गई है तो उसे जाने दो। उसके जाने को स्वीकार करना ही पहला ध्यान है। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि तुम खुश हो जाओ। स्वीकार करना ए का मतलब है कि तुम लड़ना बंद कर दो। तुम यह मान लो कि जो हुआ वह हो चुका है, और अब मैं इससे भागूंगा नहीं, मैं इसे जीऊंगा। मैं इस दर्द को पूरी तरह महसूस करूंगा, क्योंकि जो दर्द पूरी तरह महसूस किया जाता है वही समाप्त होता है, और जो दर्द दबाया जाता है वही घाव बन जाता है। और धीरे धीरे जब तुम इस निराशा के साथ बैठते हो तो तुम्हें पता चलता है कि निराशा तुम्हारी दुश्मन नहीं है। वह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ रही है। वह तुम्हें बता रही है कि अब किसी और के सहारे जीने का समय खत्म हुआ, अब खुद की आंखों में देखने का समय है। और जिस दिन तुम खुद की आंखों में देखने का साहस कर लेते हो, उस दिन कोई भी तुम्हें छोड़ दे, तुम टूटते नहीं, तुम बस अनुभव करते हो, और अनुभव तुम्हें गहरा बनाता है, हल्का नहीं। इसलिए याद रखना, अगर कोई लड़की तुम्हें छोड़ देती है तो इसे अपने जीवन का अंधकार मत समझो। यह अंधकार नहीं है, यह भीतर जाने का द्वार है। यह वह रात है जिसके बाद सुबह और भी साफ होगी। और अगर तुम इस रात को भागकर काट दोगे तो सुबह भी अधूरी रहेगी। लेकिन अगर तुम इस रात को पूरी तरह जी लोगे, खामोशी से, बिना शिकायत के, बिना खुद को दोष दिए, तो तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है, एक शांति जो किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं है। और यही शांति तुम्हारा असली घर है। और जब तुम इस घर में बस जाते हो तो फिर प्रेम भी एक उत्सव बन जाता है, बंधन नहीं। और अगर कोई आता है तो तुम उसका स्वागत करते हो, और अगर कोई जाता है तो तुम हाथ जोड़कर विदा करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी के जाने से खाली नहीं होता, तुम स्वयं में पूर्ण हो। और यही समझ निराशा को ध्यान में बदल देती है, दर्द को जागरूकता में बदल देती है, और टूटन को जागरण में बदल देती है। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तो तुम्हें एहसास होता है कि जिस लड़की के जाने को तुम अपनी सबसे बड़ी हार मान रहे थे, वही घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संभावना बन सकती है, क्योंकि उसने तुम्हें उस जगह ला खड़ा किया है जहां तुम पहली बार खुद से ईमानदारी से पूछ सकते हो कि क्या मैं सच में प्रेम कर रहा था, या सिर्फ किसी के जरिए खुद को पूरा महसूस करना चाहता था। और यह सवाल आसान नहीं होता, यह सवाल भीतर तक हिला देता है, क्योंकि जवाब अक्सर यह होता है कि हम प्रेम नहीं कर रहे थे, हम सुरक्षा ढूंढ रहे थे, हम डर से भाग रहे थे, हम अकेलेपन से बचना चाहते थे। और इसीलिए जब वो लड़की चली गई तो अकेलापन डरावना लगने लगा। लेकिन याद रखना, डर अकेलेपन से नहीं है, डर उस खालीपन से है जिसमें तुम खुद को देखने से बचते आए हो। और जीवन बहुत करुणामय है, वह तुम्हें बार बार ऐसे मोड़ पर लाता है जहां तुम भाग नहीं सकते, जहां तुम्हें खुद से मिलना ही पड़ता है। और अगर तुम इस क्षण को समझ सको तो निराशा भी गुरु बन जाती है। वह तुम्हें सिखाती है कि प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम अपने भीतर से बहता है। और जब तुम अपने भीतर प्रेम का स्रोत खोज लेते हो तो कोई भी तुम्हें छोड़ दे, तुम भीतर से सूखे नहीं होते, तुम फिर भी बह रहे होते हो। और तब रिश्ते बोझ नहीं बनते, वे उत्सव बनते हैं, क्योंकि तुम किसी से कुछ छीन नहीं रहे, तुम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, तुम सिर्फ बांट रहे हो। और बांटने में जो आनंद है वह मांगने में कभी नहीं होता। इसलिए जब मन बार बार उस लड़की की याद दिलाए,
उसकी बातें, उसकी हंसी, उसके वादे, तब उससे लड़ो मत। उन यादों को आने दो, उन्हें पूरी तरह महसूस करो, लेकिन उनसे चिपको मत। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही यादें भी आएंगी और जाएंगी। तुम आकाश बने रहो, बादल नहीं। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो यादें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वे तुम्हें शांत कर रही हैं, क्योंकि अब उनमें पकड़ नहीं रही, अब उनमें अपेक्षा नहीं रही। और यही वह बिंदु है जहां दुख समाप्त होने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दवा के, सिर्फ समझ के माध्यम से। और यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह समझ जीवन के ऐसे ही अनुभवों से आती है। इसलिए इस अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो, इसे शराब में मत डुबाओ, इसे शोर में मत दबाओ, इसे किसी और रिश्ते में कूदकर मत भूलने की कोशिश करो। इसके साथ बैठो, इसके साथ सांस लो, इसकी गर्मी को महसूस करो, इसकी आग को देखो, क्योंकि यही आग तुम्हें शुद्ध करेगी, यही आग तुम्हें मजबूत बनाएगी। और एक दिन तुम पाओगे कि जिस लड़की के जाने पर तुम रो रहे थे, उसी के जाने की वजह से तुम आज इतने जागरूक हो, इतने शांत हो, इतने स्थिर हो। और तब तुम्हारे भीतर कोई कड़वाहट नहीं बचेगी, कोई शिकायत नहीं बचेगी, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता होगी, बिना शब्दों के। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में जो भी आता है वह हमें कुछ सिखाने आता है। कोई हमें सुख सिखाता है, कोई हमें दुख के जरिए जागरूकता सिखाता है, और दोनों ही आवश्यक हैं। और जब यह समझ पूरी तरह बैठ जाती है, तब निराशा खुद ब खुद विदा ले लेती है। जैसे अंधेरा सुबह के सामने टिक नहीं पाता, और तुम पहली बार बिना किसी सहारे के खड़े हो पाते हो, सीधे, शांत और भीतर से मुक्त।